कि यहाँ के जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। उनको तो अपने से फुर्सत ही नहीं है। वो लोग तो आपस में ही लड़ने की और बदला लेने की कर रहे हैं। जनता की कहाँ सोचेंगे? और ये सोचना है जनता को। हम लोगों ने यहाँ भी 2 साल जलते रहता है, ऐसे लाइट में लोग ले रहे हैं विपक्षी लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जमीन वही कही जा रही है ना कि उनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि ये पता है कि इन दिनों में जब हवाएं चलती है और फसल पकती है तो आगजनी होती है। सब जानते हैं कि हर साल, जब बोल रहा है कि हर साल हो रहा है तो हर साल हो रहा है, तो प्रशासन को सजग तो होना चाहिए। कल हम लोग गए थे मोतिहारी, और मोतिहारी में भी ऐसी आपने देखा होगा कि शराबबंदी तो है, और शराबबंदी होने के बावजूद आज वहाँ पे 7 लोग मारे गए हैं और करीब 15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, और कितने लोग उनसे प्रभावित है। तो कल सारा दिन जो जनसुराज की टीम थी और हमारे सरवर अली जी के साथ हमारे सारे वरिष्ठ नेता, हम लोग वहाँ पे गए थे देखने। परसों हम लोग नालंदा गए थे, वहाँ पे जो दुर्घटना घटी थी कि महिलाओं को स्टैंपिंग कर दिया गया था, 8 महिलाएं मरी थी, और एक महिला के साथ जो पूरे गांव के लोगों ने दुर्व्यवहार किया था। तो लगातार हम लोग ज़मीन पर घूम रहे हैं। कल 12 बजे हम घर पहुंचे हैं, उसके बाद हमने मोबाइल पे देखा कि हमारे बनाही में भी आग लग गई है और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। तब से वो सीन हमें सोने नहीं दिया। हम सुबह उठे और फिर सबसे, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबसे हमने बात कही, और सबका एक ही था कि ये समय हम लोगों को जा कर के वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जनसुराज का उद्देश्य ही है कि जहाँ भी जनता कहीं किसी कठिनाई में और समस्या में पड़ती है, वहाँ पे जनसुराज है। क्योंकि जनसुराज के लिए यहाँ की जनता ने रोड, सड़क की राजनीति करने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया है, और हम लोग सड़क की राजनीति कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष तो सदन में बैठे हुए हैं, कोई सुध नहीं ले रहा है, और हम लोग सड़क की राजनीति करते हुए, घूमते हुए, और कल जहां गए थे वहां से घूम के, और आज सब लोग करीब 2-2 बजे रात तक, हमारे मीडिया कर्मी जो हैं वो घर 2 बजे पहुंचे हैं, और आज देखिए कि ये लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग दोपहर 2 बजे पटना से निकले हैं सब प्लान करके, और निकल के कि चलिए हमारे अपने लोग जो यहाँ पे जिन्हें हताहत हुई है, जो इस कष्ट में है, कम से कम हम लोग जाके 2 सांत्वना के शब्द तो बोलें, उनके कंधे पे अपना हाथ तो रखें। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। उनको तो अपने से फुर्सत ही नहीं है। वो लोग तो आपस में ही लड़ने की और बदला लेने की कर रहे हैं। जनता की कहाँ सोचेंगे? और ये सोचना है जनता को। हम लोगों ने यहाँ भी 2 साल में घूम कर गाँव में, शाहपुर गांव में घूम कर मैंने समझाया कि आप लोग अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। खैर जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन उसका दंड जो है, हमने जो गलती की है, जनता ने जो सोच समझकर अपने परिवार के प्रति सजग नहीं हुए, उसका भुगतान इनको भुगतने के लिए देखिए मिल रहा है। लेकिन हताहत होने की ज़रूरत नहीं है, मनोबल छोटे करने की ज़रूरत नहीं है। जनसुराज परिवार आप लोगों के साथ है और हमेशा खड़ी रहेगी। मैं सरकार से मांग करती हूँ, जैसे सर ने भी कहा कि सही मुआवजा 100% इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। यहाँ पे जो बोरिंग भी जला है, काफ़ी सारी बोर भी जला है जी, गणेश यादव, लक्ष्मण यादव का बोर भी जला है। तो लोग सोच रहे हैं कि बस इतना ही नुकसान हुआ है, और खेत तो हर साल जलते रहता है, ऐसे लाइट में लोग ले रहे हैं विपक्षी लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जमीन पर आइए तो देखिए कि किस तरह से आपका कलेजा मतलब कुहुक उठेगा कि यहाँ के लोग जो किसान, गरीब किसान है, और जो सपने संजो करके एक बच्चा आदमी तैयार करता है, वैसे ये अपने पौधे को बोते हैं, बीज रोपते हैं कि हम फसल काटेंगे, और फसल काटने का समय आया तो आज जो आगजनी हुई, यहाँ सरकार की, यहाँ प्रशासन की नाकामी दिखाती है। हर जगह जहाँ भी जो भी घटना घट रहा है और हम लोग जा रहे हैं, हर जगह ये दिखा रहा है कि बिहार सरकार की जो प्रशासन व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा ध्वस्त और सुस्त है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। अगलगी की घटना में कई ऐसे किसान हैं जैसे खाने पीने पे भी लालच पड़ गई है। बिल्कुल वही दुखदाई है। पता है कि भारत जो है हमारे कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के गरीब किसान, कोई कहता है कि वो गरीब है, नहीं, किसानों से गरीब कोई है ही नहीं, क्योंकि किसान पूरी
तरह से वो खेती पर निर्भर करता है और उसकी पूरी फसल बेकार हो जाना ये हम समझते हैं। लेकिन ये बात सरकार समझे, विपक्षी समझे, इसको सदन में उठा करके जल्द से जल्द फैसला लिया जाए और इनकी सहायता की जाए। ये मानवता होगी उनकी, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मानवता का परिचय दें। सर ये भी देखा गया कि जो दमकल की गाड़ी है वो 2 घंटे बाद, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी तो यहाँ पर आई थी, जलने के बाद छोटी गाड़ी तो मतलब पहले आ चुकी थी, 1 घंटा मगर दमकल की जो गाड़ी बड़ी गाड़ी है वो देर से आने की वजह से अगर सही समय पे आ गई तो शायद इतना नुकसान जी सर, छोटी गाड़ी की क्लच प्लेट वही कही जा रही है ना कि उनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि ये पता है कि इन दिनों में जब हवाएं चलती है और फसल पकती है तो आगजनी होती है। सब जानते हैं कि हर साल, जब बोल रहा है कि हर साल हो रहा है तो हर साल हो रहा है, तो प्रशासन को सजग तो होना चाहिए ना कि कम से कम जो क्षेत्र है जहाँ पे कि सब फसल पकी है और ये 3-4 महीने की बात है, तो 3-4 महीने वो इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं कि कभी भी कहीं भी किसी भी चीज के लिए हमें कॉल आ सकता है और हम तैयार रहें, तभी जाकर आप जनता की सेवा करिएगा ना। ब्लॉक में दमकल की गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी से आग पे उतना जल्दी काबू नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, तो यही सोचने वाली बात है ना कि कम से कम हर प्रखंड में 2-4 दमकल की गाड़ियां रखनी चाहिए कि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। इमरजेंसी किसको कहा जाता है? तो जब आग पूरा जल ही जाएगा तब आ करके आप क्या करिएगा? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रहत नहीं है, रेंट पे यानी मालगुजारी लेकर और यहाँ पे खेती किए हुए, तो क्या उनके मुआवजे को लेकर मांग कीजिएगा? हर एक के लिए मुआवजे की मांग है। जिसकी जितनी फसल बर्बाद हुई है उसको उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं 100%। एक चीज देखा जा रहा है कि रेंट पे लेकर खेती की जा रही है, लेकिन फसल जल गई उसके बाद जो जमींदार है वो आकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसके लिए बोलिए मैम। नहीं, तो ये जो मुझे जो लग रहा है इसका ये है कि जिसने खेती करी है भाई उसको मुआवजा मिलना चाहिए। नुकसान उसका हुआ है, मेहनत उसको, उसका मेहनत लगा है, क्योंकि उसने मुआवजे के पैसे तो दे दिए हैं, तो सही मायने में जो हकदार है उसको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए।